हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी पीएस टेट एग्जाम में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। आप देखिए ध्यान से, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में यूजली हम कैसे लगाते हैं? डिनोमिनेटर सेम बना दो सबके, बेसिक रूल तो यही है ना, सबके डिनोमिनेटर सेम बना दो और न्यूमिनेटर्स को चेक कर लो। न्यूमिनेटर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लोगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट तो ये है। अब क्या है कि यहां पर 11, 20 और 22 डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए फिर दिमाग में रखना पड़ेगा ना, इनका एलसीएम क्या है। अब ये चार ऑप्शंस उसमें थी, आप चारों ऑप्शंस देख लीजिए। अब पेपर में जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपने सुना होगा कि स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर बताने का तरीका पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट हमें पता है, डिनोमिनेटर सेम बना दो, एलसीएम लेके बना दो। लेकिन अब इस क्वेश्चन में अगर एग्जाम में करना हो, स्पीडली करना हो, कैसे करेंगे? देखो, आप तीनों ऑप्शंस को देख लो। मुझे दिमाग में पता क्या आया कि 11 और 22 दोनों का मुझे आपस में रिलेशन नजर आ रहा है। एक बार मैंने सोचा कि 20 को साइड में कर देते हैं। अगर मैंने डिनोमिनेटर सेम बनाना ही है ना, तो पहले और लास्ट वाले का सेम बना लेता हूं, क्योंकि लास्ट वाला तो 22 देखो पहले ही है, फर्स्ट वाले का 11 है ना। अगर इसको मैंने डिनोमिनेटर 22 बनाना हो तो माइंड में ओरली कर सकते हैं, क्योंकि 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, ऊपर वाले 7 को 2 से करेंगे तो 14। ठीक है, आप एक बार बीच वाले को छोड़ ही दिया हमने। अब पहले और लास्ट को चेक किया तो ये 14/22, वो 21/22। माइंड में कैलकुलेशन की और इमीडिएटली क्लियर हो गया कि ये लास्ट वाली वैल्यू जो है ना, फर्स्ट वाली से बड़ी है। क्या क्लियर हुआ? माइंड में क्लियर करना, मैं सिर्फ लिख के दिखा रहा हूं। मुझे ये पता चल गया कि ये जो 21/22 है ना, वो ग्रेटर है किससे? 7/11 से। मैंने अभी तीसरी चेक ही नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं पेपर में पहले ऑप्शंस चेक करूंगा। मैं ऑप्शंस देखूंगा कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें 21/22 पहले आता है, 7/11 बाद में आता है, ताकि बाकी की ऑप्शंस तो मैं छोड़ दूं ना। अब पेपर में ये क्वेश्चन आया था अभी इसी पर, और इसमें क्या है, अब इसमें मैंने ढूंढना शुरू किया कि 21/22 पहले आना चाहिए। किस में आता है? इसमें तो बाद में आता है। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी 21/22 बाद में आता है, ये मेरा आंसर नहीं है। इसमें भी बाद में आता है, ये मेरा आंसर नहीं है। डी ऑप्शन देख लीजिए, 21/22 पहले आ रहा है, 7/11 बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा आंसर डी ऑप्शन है। मेरा आंसर डी ऑप्शन है। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन पेपर में, और आप गौर से देखो, अब ये ऑप्शंस मैंने नहीं बनाई, ये पीएस टेट एग्जाम में आई हुई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका शार्प माइंड चेक किया जाएगा कि आप चार ऑप्शंस में से जल्दी कैसे सिलेक्ट करते हो। ये नहीं कि ये क्वेश्चन पूरा पहले सॉल्व करने लग जाओ फिर आंसर ठीक लगा दिया। स्पीड कम होगी तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए ट्रिक्स का मतलब ये नहीं होता कि बार बार आप शॉर्ट ट्रिक्स ही लगाते जाएं या कोई कैलकुलेशन सीखते जाएं। बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और थोड़ा सा तरीका क्लियर होना चाहिए कि जब मेरे को एक आइडिया मिल गया कि ये ऑप्शन इससे बड़ी है, तो मैं पहले उन ऑप्शंस को एलिमिनेट तो करूं जिनमें ये नहीं आता। बाई चांस देखो, अब ये ऑप्शंस आई थी, 3 एलिमिनेट हो गए, तो फोर्थ मेरा आंसर, सीधा मैंने इसको आंसर लगा दिया। हाँ, अगर आपको थ्योरेटिकली इसको सॉल्व करना पड़ जाए तो फिर जरूर, जैसे हमने इसको 22 बनाया, इसको 22 बनाया, लेकिन 20 को तो 22 नहीं बना सकते ना। तो फिर इसलिए तब हमें इनको न्यूमिनेटर्स को, सॉरी, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। एलसीएम लेके सबका जो भी वैल्यू आएगी, अभी आप एलसीएम और इजीली बना सकते हो। ये जैसे 16/20 ना, रफ में कर लो तो इसको काट दो, 4/5 बनेगा। 4/5 बना लोगे तो 110 एलसीएम बनेगा। आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस आज के लेक्चर में एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है वो है, और वो हमने इमीडिएटली कवर कर लिया है। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। और अगर ये ट्रिक तो क्या, अगर मैं इसको कहूं कि ये तरीका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।